प्रेजेंटिंग लॉस्ट सिटी रेडर्स। ये कहानी भविष्य की दुनिया की है। साल होता है 2048। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का स्तर लगभग 45 से 50 फुट ऊंचा हो चुका है, जिस वजह से दुनिया के बड़े बड़े शहर अब पानी में डूब चुके हैं। लाखों करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं और अब दुनिया को बचाने के लिए, पहले की तरह नॉर्मल करने के लिए जॉन नाम का एक आदमी एक खास तरह के डिवाइस को ढूंढ रहा है, जिससे एक बार फिर से दुनिया पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। दरअसल ज्यूइश लोगों की एक पौराणिक कहानी है द एक्सोडस, जिस कहानी में ऐसी जगहों का वर्णन दिया गया है। अगर उस जगहों पर उन डिवाइसेस को एक्टिवेट कर दिया जाए तो अर्थ पर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब का सब पानी अर्थ से निकल जाएगा। जॉन को उसी जगह की तलाश है। एक चर्च की मदद से वो उस जगह के मैप को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। जॉन के 2 बेटे भी होते हैं। अब जॉन अपने दोनों बेटों के साथ एक शिप पर होता है, जिनमें से एक का नाम जैक और दूसरे का नाम थॉमस होता है। यहाँ पानी के अंदर एक म्यूजियम है। म्यूजियम में जाकर इन्हें खास किताब को लाना होगा। जॉन का बेटा जैक म्यूजियम के अंदर जाता है। वहाँ पर वो किताब के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने लगता है और तभी उसे ऊपर से बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी शार्क उसकी तरफ बढ़ रही है। अब किसी भी तरह से जैक को वहाँ से निकलना होगा, लेकिन शार्क उसके बहुत पास पहुंच जाती है और तभी जॉन ऊपर से एक एंकर नीचे फेंक देता है। उस एंकर को पकड़कर उस शार्क के ऊपर हमला करके ऊपर आ जाता है। जैक का भाई कहता है कि तुमने फालतू की चीजें इकट्ठा करने में बहुत टाइम वेस्ट किया, तुम्हारी जान जा सकती थी। लेकिन वो उस किताब को भी ले आया जिसके लिए वो नीचे म्यूजियम में गया था। और अब इस सब के सब शिप से रोम पहुंच जाते हैं। रोम शहर भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। इसके बाद जॉन अपने दोनों बेटों को एक बार में छोड़कर पोप से मिलने के लिए जाता है। दरअसल पोप ने उन्हें ये मिशन दिया था कि उन्हें म्यूजियम के अंदर से इस खास किताब को लाना है। जॉन वो किताब पोप को दे देता है। पोप और उसके लोग उस किताब को पढ़ते हैं, जिसमें सेप्टर ऑफ मोसेस का जिक्र होता है। ये मोसेस का वो हथियार है, वो वेपन है जिससे उन्होंने समंदर को 2 भागों में बांट दिया था। और अगर दुनिया को पानी से निजात दिलवानी है तो इन्हें मोसेस के सेप्टर को हासिल करना होगा। इसमें यह भी लिखा होता है कि इन्हें सेप्टर कहाँ पर मिलेगा। पोप कहते हैं कि जॉन, तुम्हें किसी भी कीमत पर सेप्टर को हासिल करके लाना होगा। जॉन उनकी बात मान जाता और अपने दोनों बेटों के साथ उस जगह पहुंच जाता है। वो जैक के साथ पानी के अंदर डाइव लगाता है, जबकि उसका बेटा थॉमस इन्हें ऊपर से गाइड कर रहा होता है। जल्दी ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें मोसेस का सेप्टर मिलेगा। वहां पर एक खास तरह का चेम्बर होता है जिसे खोलने के लिए सामने क्रॉस का निशान होता है। ऊपर से थॉमस बताता है कि जिस तरह से हम अपने शरीर पर क्रॉस का निशान बनाते हैं, ठीक उसी तरह से इसे 2 बार तुम्हें प्रेस करना होगा। जॉन ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो चेम्बर खुल जाता है। अंदर पौराणिक काल का एक बॉक्स होता है। जॉन उस बॉक्स को उठाता है और जैसे वो बॉक्स को उठाता है वहां पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। थॉमस अपने भाई को और अपने पिता को गाइड करता है, जिस वजह से दोनों के दोनों एक दूसरे रास्ते से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये शिप पर आने के बाद बॉक्स को खोलना चाहते हैं, पर जॉन कहता है कि ये हमें नहीं खोलना चाहिए, हमें इसे पोप के हवाले करना होगा। ये पूरा मिशन उन्हीं का है। जल्दी ये बॉक्स लेकर रोम पहुंच जाते हैं, जहां पर ये बॉक्स को पोप को सौंप देते हैं। पोप अपने लोगों के साथ बॉक्स को खोलते हैं, लेकिन उसके अंदर सेप्टर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि पहले किसी ने सेप्टर को बॉक्स से निकाल लिया था। यहाँ पोप के साथ जो लोग होते हैं उनमें से एक बाहर जाता है और किसी को मैसेज करता है कि बॉक्स के अंदर सेप्टर नहीं है। वहीं जॉन, जो पूरी तरह से डिसअपॉइंट है, वो अपने दोनों बेटों के साथ उसी बार में जाता है जहां पर पहले भी उसके दोनों बेटे आ चुके हैं। जब ये बार में बैठे होते हैं तभी वेट्रेस उनके पास आती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहती हूँ। मुझे शिप का मैकेनिकल काम अच्छी तरह से आता है, मैं बहुत वक्त से क्रू में शामिल होना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम जियोना होता है। जियोना किसी भी कीमत पर पानी के स्तर को नीचे करना चाहती है। इसके लिए वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है। एक दिन उसके पास एक बिजनेसमैन आता है जो जियोना से कहता है कि मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स में फंडिंग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुरातन काल की एक चीज है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जियोना उसकी बात मान जाती है।
जिसके बाद वो बिजनेसमैन के क्रू से मिलती है और उनके शिप से उस तरफ निकल पड़ती है जहां पर वो खास पुरातन काल के वक्त की चीज है। वहीं पोप को दिखाया जाता है जो जॉन और उसके बेटों को कहता है कि तुम्हें खास चीज को लाना होगा जो यहाँ से काफी दूर पानी के नीचे है। दरअसल पोप ने भी इन्हें उसी चीज के पीछे भेजा होता है जिस चीज को लेने के लिए जोएना गई है और अब ये तीनों के तीनों अपने शिप से उस जगह पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि पहले से वहां पर एक शिप है। इनको समझ में आ जाता है कि जो चीज लेने के लिए ये यहाँ पर आए हैं वही चीज लेने के लिए वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। इसीलिए जॉन अपने बेटे जैक के साथ वाटर बाइक से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां नीचे उन्हें पुरातन काल की वो चीज मिलेगी। ये दोनों के दोनों नीचे जाते हैं। वहां पर एक खुफिया रास्ता होता है जिससे एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कॉफिन होता है। जैक उस कॉफिन के ऊपर जब खड़ा होता है तो वो टूट जाता है। वहां पर एक चेम्बर होता है। जैक को वो चीज मिल जाती है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है और जब वो कॉफिन से बाहर निकलता है तो देखता है उसके पिता जॉन के साथ वहां पर जोएना और बिजनेसमैन के लोग खड़े हैं। दरअसल जोएना और जैक एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं पर गन पॉइंट पर ये उनसे उस पुरातन काल की चीज को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जॉन अपने बेटे जैक से कहता है कि तुम नीचे जाकर इस जगह को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दो। जैक ऐसे ही करता है और जब वो ऊपर आता है तो देखता है कि उसके पिता एक पत्थर के नीचे दब चुके हैं। दरअसल टाइम पर वो उस जगह से नहीं हटे थे। जॉन के पास वो पुरातन काल की चीज भी होती है जो एक तरह का नक्शा है। दरअसल जोएना को उन्होंने जो बॉक्स दिया था उसके अंदर जो चीज थी वो चीज असली नहीं थी। असली चीज उन्होंने पहले से छुपा दी थी और अब उन्हें यहाँ से निकालना नामुमकिन है क्योंकि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। इसीलिए जैक को यहाँ से जाना पड़ता है। वो किसी तरह से वापस अपने शिप पर आ जाता है। उसके भाई थॉमस को पता चलता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे जिससे उसे बहुत दुख होता है। लेकिन ये उस मैप को लेकर पोप तक यानी कि रोम तक पहुंच जाते हैं और अब यहाँ पर पोप जैक को और उसके भाई थॉमस को बताते हैं कि एक खास तरह का सेप्टर है जिसे दुनिया के बड़े बड़े लोग हासिल करना चाहते हैं क्योंकि इस दुनिया में जो बहुत ताकतवर लोग हैं जिन्होंने पानी के ऊपर बड़े बड़े शहर बसाए हैं वो नहीं चाहते कि पानी कभी भी कम हो। ऐसा करने से उनका काम धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी, दुनिया एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएगी। और अब ये उस डॉक्यूमेंट को उस मैप को पढ़ते हैं जिसमें एक टूम का जिक्र होता है जहां पर उन्हें एक्सेडस का सेप्टर मिलेगा जिससे पानी को दुनिया से हमेशा के लिए कम किया जा सकता है। और अब उस सेप्टर को हासिल करने के लिए जैक और उसके भाई थॉमस को जाना होगा। लेकिन थॉमस को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वहां नहीं जाना चाहता। पोप उसे बताते हैं कि जॉन तुम्हारे असली पिता नहीं थे, लेकिन जब दूसरे लोगों को इस मिशन के बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हारे असली माँ बाप को मार दिया। वो कातिल वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि दुनिया पहले की तरह एक बार फिर से नॉर्मल हो। इसके बाद पोप वहां से चले जाते हैं। जैक को अब भी विश्वास नहीं होता कि एक्सेडस का कोई ऐसा सेप्टर है जो पानी को दुनिया से हमेशा की तरह खत्म करके दुनिया को नॉर्मल कर सकता है। लेकिन थॉमस जब उससे बात करता है तो वो मिशन पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये उसी वेट्रेस के पास जाते हैं जो इनके क्रू में शामिल होना चाहती थी। ये उसे भी अपने साथ मिशन पर ले जाना चाहते हैं। वहीं पोप को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है जो इनकी सारी खुफिया इंफॉर्मेशन को उस बिजनेसमैन को लीक करता है जिसके लिए जोएना काम करती है। पर इससे पहले कि फादर उसे पकड़ पाते वो पानी में कूदकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अब थॉमस और जैक वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। पोप का एक आदमी उनके पास आता और कहता है कि इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है, तुम्हारे पास मात्र 48 घंटे हैं। 48 घंटे में तुम्हें सेप्टर को हासिल करना होगा। ये सुनने के बाद ये उस तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बिजनेसमैन का शिप पहले से होता है जिसमें जोएना भी है। और अब ये पानी के अंदर से एक ताबूत को निकालते हैं जो हजारों साल पुराना है और जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर सेप्टर होता है। हालांकि जोएना उस सेप्टर को देखना चाहती है लेकिन बिजनेसमैन कहता है कि कोई इस सेप्टर को हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर जोएना को समझ में आ जाता है कि बिजनेसमैन के इरादे गलत हैं, वो कभी दुनिया को पहले जैसा नहीं करना
करना चाहता, बल्कि सबसे ताकतवर होकर वो दुनिया पर राज करना चाहता है। जोएना उसे सेप्टर हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोएना को उसी ताबूत के अंदर बंद करके पानी में फेंक देते हैं। पानी के नीचे जैक होता है। वो देखता है कि ऊपर से एक ताबूत नीचे आया है, और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर से जोएना निकलती है। अब ये दोनों के दोनों उसी शिप में पहुंच जाते हैं जिसमें बिजनेसमैन है, जहां पर एक्सोडस का सेप्टर है। जोएना और जैक मिलकर बिजनेसमैन के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। बिजनेसमैन अपने सिक्योरिटी गार्ड को गलती से मार देता है, और अब वो सेप्टर को लेकर भागने वाला होता है कि तभी थॉमस और वेट्रेस, जो कि दूसरे शिप पर होते हैं, वो अपने शिप से इनके शिप पर टक्कर मारते हैं, जिससे शिप के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जैक को और जोएना को मौका मिल जाता है। वो बिजनेसमैन से उस सेप्टर को हासिल कर लेते हैं और उसे केबिन के अंदर बंद कर देते हैं। अब इनके पास सेप्टर है, साथ ही शिप डूब रहा है। जोएना उस सेप्टर को अपने हाथ में पकड़कर बताती है कि ये खास धातु से बना है, और तभी उस सेप्टर का जो क्रिस्टल होता है उससे एक रोशनी निकलती है जो पूरी दुनिया के ग्लोब को वहां पर दर्शाती है, जिसमें कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जो कि कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज के पॉइंट्स होते हैं, और इन्हीं की वजह से काफी सारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई थी। वहां पर एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर इस सेप्टर की मदद से हम एक खास तरह की ड्रेन होल को खोल सकते हैं, जिससे अर्थ का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब का सब उसके अंदर चला जाएगा और दुनिया पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। अब बाहर से पोप का वही आदमी जो कि बिजनेसमैन के साथ मिला हुआ था, इनकी सारी बातों को सुन लेता है। इसीलिए वो इन चारों का पीछा करता है। ये चारों के चारों जमीन के अंदर गुफाओं में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें खास तरह का की होल दिखता है जो कि सेप्टर की तरह दिख रहा होता है। ये सेप्टर को उस की होल के अंदर डालकर घुमाते हैं, जिससे दरवाजा खुल जाता है, और अब ये चारों उसके अंदर जाते हैं, जहां पर दीवारों पे अजीब अजीब से साइंस होते हैं, साथ ही एक बहुत ही गहरा गड्ढा होता है। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये दरवाजे को कैसे खोलेंगे। अब ये वहां पर सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। थॉमस को वहां पर एक और की होल दिखता है, जिसके अंदर वो उसी सेप्टर को डालकर घुमाते हैं, जिससे दरवाजा खुल जाता है। अब वो चीज नीचे जा रही होती है, इसीलिए सबके सब बाहर आ जाते हैं, और तभी जैक देखता है कि पोप का वो आदमी जो इनका पीछा कर रहा था वो उस चेंबर के अंदर जा रहा है। जैक भी अंदर जाता है। उसने सेप्टर को निकाल लिया होता है। दरअसल उस सेप्टर को चुरा कर अपने साथ ले जाना चाहता है, पर जैक उसके ऊपर हमला कर देता है। दरअसल चाबी घुमाने के बाद ये जगह, जो कि पूरी तरह से एक गैस चेंबर है, वो ब्लास्ट होने वाली है, जिससे समंदर में गहरी गहरी दरारें पड़ जाएंगी और पूरा का पूरा पानी जमीन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब वो आदमी जो कि पोप के लिए पहले काम किया करता था, वो सेप्टर को नीचे गहराइयों में फेंकना चाहता है। वो ऐसा करता भी है, लेकिन जैक सेप्टर को अपनी जान पर खेलकर पकड़ लेता है। पर अब वो उस कुएं से, उस गहरी खाई से लटक चुका है। पोप का आदमी उसे नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक बड़ी चालाकी से उसे नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब जैक एक बार फिर से सेप्टर को उसी जगह लगाकर घुमाता है, और तभी गैस चेंबर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। बाहर सबको लगता है कि जैक मारा गया, लेकिन जैक अब भी जिंदा होता है। उसे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिल गया था, और अब क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, इसीलिए समंदर की बहुत जगहों पर गहरे गहरे क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिस वजह से सारा पानी नीचे जाने लगता है। समंदर का लेवल अब पहले से बहुत नीचे जा चुका है। जहां पहले 15 मीटर पानी ऊपर आ गया था, अब मात्र 5 मीटर बचा है, यानी कि पूरी दुनिया से 10 मीटर पानी जमीन की सतह में पूरी तरह से समा चुका है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि थॉमस, जोएना और वेट्रेस जैक के लिए परेशान होते। उन्हें लगता है कि वो मारा गया, पर तभी वो उनके सामने आ जाता है। सेप्टर अब भी उसी के पास है। दरअसल सेप्टर को बचाकर वो अपने साथ ले आया होता है। कुछ दिनों के बाद ये चारों के चारों डिनर कर रहे होते हैं, और अब ये अपने अगले पॉइंट पर जाना चाहते हैं, जहां पर एक और गैस चेंबर है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद ये दुनिया को पहले की तरह पूरी तरह से नॉर्मल कर देंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।